ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमो नमते नमो रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। आपका प्रश्न था कि आपका पतिदेव अमेरिका इंग्लैंड में जाके अपने डैश डैश डैश, ठीक है, पहले इतना सारा शनि का साढ़े साथी का राम कहानी सुना दिया। माफ करिए, हम लोगों का रोजा चल रहा है, इसमें पान खाना पड़ता है। कभी नहीं खाता हूँ, रोजे में खाना पड़ता है, सबको ही खाते हैं। उड़ीसा पानो आउ बिनो जेनो खाई जनो सीए हेला ही न मानो। तो पानो, पान मीन मछली मैं नहीं खाता, पान नहीं खाता आजकल। मछली नहीं, वो तो जीव हत्या हो गया। चलिए आपके उत्तर में आते हैं। तो शनि के साढ़े साथी में किसी का भी हो, चलो आप बोल रहे हो आपका साढ़े साथी उतर गया, तीनों फेज खत्म, आप आउट ऑफ सर्विस, पति का साढ़े साथी चल रहा है। मैं उसको, मेरा प्रेडिक्शन था कि ये 1 साल के बाद शनि महादशा के साथ शनि का साढ़े साथी सेकंड फेज, और स्वाभाविक बात है सेकंड फेज साढ़े साथी सबसे ज्यादा क्रूशल रहता है, पीक पीरियड होता है। ये बकरी होगा, अगला बकरी, ये दो बकरी के बीच का जो टाइम रगड़ाता है अच्छा से। डोंट वरी, शनि का महादशा शुरू हुआ हो, आज तक हम ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो बोले कि मेरा सब अच्छा हो गया। इवन एकादश का भी शनि हो, जहां बुरा नहीं कर सकता है। एकादश का शनि गुरुग्रही हो, मित्रग्रही हो, उच्च का हो, ऐसा शनि कहते हैं कभी भी बुरा नहीं करता। शनि किसी को छोड़ा है, कर्मफल दाता है, न्याय का दाता है, डिसिप्लिन का प्लैनेट है। कोई इनडिसिप्लिन होके अगर बचना चाहे और शनि उसको छोड़ दे, तो आप यही कह रहे हो कि विधाता का विधान ही टूट गया। ना टूटा है ना टूटेगा। आप जो दो ऑडियो मैसेज मेरे पास भेजे हो, किसी गधा और टुच्चा को लेके सुना दो, अपने अपने वॉइस को, वो भी आंख मूंद के बोलेगा कि हाँ, आपका पति तो दंड पा रहा है, इंग्लैंड गया था, नौकरी था, बॉस ने उसको नौकरी से निकाल दिया, आके अभी फिर यहां पर लटका हुआ है। इससे बड़ा और दंड क्या हो सकता है? आप कह रहे हो बॉस का बुढ़िया के साथ उसका कनेक्शन हो गया। शनि के साढ़े साथी में मैक्सिमम पूर्व जन्म का जितने भी टेम्पररी रिलेशन रहते हैं, वो बकरी शनि हो तो उनके पेंडिंग कर्मास कम हो ज्यादा हो, सारा ऑडिट होके खाता कलम एक हो जाता है। जिसको लेना है वो ले जाएगा, जिसको देना है वो दे जाएगा, जिसे पाना है वो पा जाएगा, जिसको फंसाना है वो फंसा देगा। मैं पूछता हूं, विगत इतने साल से, समझ लीजिए 40-41 साल से शनि के साढ़े साथी का नौटंकी बचपन से देखते देखते आ रहा हूं, बड़ा भारी देखा हूं। अब मस्त मार पीट और तेरी, मेरे घर के सामने ही एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में है। बचपन से मेरा दादा गुरु के पास आते थे केसेस, तो मैं देखा हूं बढ़िया बढ़िया केस। कभी बढ़िया कैमरा मिल जाए ना तो फिल्म बनाऊंगा, फिल्म ऑफ शनि साढ़े साथी है आशा, बहुत जल्दी बनाऊंगा बोल के। ऐसे किरदार मिल जाए ना तो साढ़े साथी का फिल्म बनाऊंगा। और जितना केसेस
मैं लाइफ में देखा हूं, एस्ट्रोलॉजी लाइफ में हजारों हजारों जो मैं देखा हूं बचपन से लेके आज तक, सब लड़ते झगड़ते, भाव दिखाते, ताव दिखाते, सींग दिखाते, मूछ दिखाते, पूंछ दिखाते और फिर ठीक ठाक हो जाते हैं। थोड़ा लेट लगता है। किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाता है, किसका एक्स्ट्रा रिलेशन हो जाता है, कोई टेम्पररी गाड़ी उड़ी चढ़ा लेता है, कोई कटकपुरी कर लेता है, कोई जाके कहीं और कुछ कर लेता है, कोई, ये सब हवा उड़ता है। और देखो शनि लग्न में, शनि चंद्र लग्न, चंद्र नक्षत्र से 25वां में, शनि जन्म नक्षत्र से 5वां में, इसको बोलते हैं महागजमूर्ख योग, राजमूर्ख योग, गंडमूर्ख योग। मूर्ख बनाता है, उल्टा सोचने पे मजबूर करता है। अभी देखो मकर और कुंभ वालों का क्या होगा, शनि बकरी, ये लोग भी बकरी हो जाएंगे। इनकी एटीट्यूड, बिहेवियर, बातचीत, पैटर्न, आलू बोलो भालू समझेंगे। उल्टा उल्टा दिमाग उनका सूझेगा। अभी सोचो, आपको वे चाहते हैं कि झुको, आप चाहते हो कि वो झुकें, या आप चाहते हो कि वो लोग मीमांसा में आगे आए, वो चाहते हैं कि आप मीमांसा में आओ, बीच में कोई मीडिएटर दलाल है नहीं, एक दूसरे को झुकना चाहते हैं। तो आप कैसे लगाएंगे? दिखाएंगे देखो उसका और कुछ अफेयर हो गया, उसे फोन करवाओ। ये जो षड्यंत्र होता है ना, कूटनीति होता है ना, डिप्लोमेसी होता है ना, आप जैसे सामान्य लेडी के लिए समझना मुश्किल है। मैं जिस भावना को कह रहा हूं, आपके पास जो भी मैसेज, जो भी न्यूज, जो कुछ भी दिखता है शनि के 7.5 के दौरान, और अगर आपका धनु लग्न है तो वहां से पंचम में राहु डाउन होते हुए, गुरु भी आ गए, अभी सब कुछ अलग सिग्नल कर रहे हैं। आप जो भी मन में सोच के तनाव में जा रहे हो, टेंशन में जा रहे हो, किसी को ना किसी को तो झुकना है, झुकना तो पड़ेगा। तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? और ये जो कह रहे हो कि मैटर सॉल्व नहीं होगा, 1 लाख में 1-2 केस शायद ऐसा होगा जो सॉल्व नहीं होता है 7 साल के अंदर। 7 साल रगड़ाता है। जो बुद्धिमान ज्ञानी लोग होते हैं, झुक जाते हैं, उनका जल्दी सॉल्व हो जाता है। जो लोग थोड़ा पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं, उनका जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर पूजा पाठ काम नहीं दिया और ये राम और सीता का वियोग योग कुंडली में है और वियोग होना पड़े तो 7.5 साल वियोग होता ना पड़ता है। किसी किसी का अगर नहीं सुधरा, इनका जो सिंग होता है ना, सिंग, पूंछ अगर नहीं सीधा हुआ, 8.5 साल भी होता है, 9 साल भी होता है, लेकिन ठीक हो जाता है। लेकिन जब तक कोई नहीं झुके तब तक तो नहीं होगा। नेक्स्ट बात, पकड़ लो आपके जो भालू लोग हैं उनका पूंछ सीधा नहीं हो रहा है और आप बोल रहे हो कुछ बड़ा पूजा पाठ कर देंगे, ताड़ मोड़ के, उखाड़ के, उल्टा के, पलटा के, एकदम छोड़ के रख देंगे, एकदम महिषासुर मर्दिनी। करना चाहते हो तो करो, मुझे उसमें कोई मना नहीं है। और इसमें कोई मर नहीं जाएगा, इसमें डरना नहीं है, कोई मरने वाला ऐसा नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना करते हो तो उसके लिए कई सारे रास्ते हैं, इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। इट इज अवेलेबल इन यूट्यूब एंड अदर साइट्स कि कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में जीत के लिए क्या करना है, यूट्यूब में ढूंढ लो, बहुत सारा रास्ता है। और ऐसे बिगड़ा हुआ पति को सुधारने के लिए क्या रास्ता है, बड़ा बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, कोई भी सूट लगता है, कर लो, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। और ये जो भी आप कह रहे हो कि शनि का महादशा और शनि का 7.5 और कुंभ राशि,
अभी तो कुंभ राशि का सेकंड फेज का 6 महीना गया है, 2 साल तो और पड़े हुए हैं। फिर कुंभ राशि मीन राशि में श्रापित योग लगने वाले हैं। इनका जिंदगी इतना हड़कंप मचने वाला है कि मत बोलो। और दूसरा ये जो कह रहे हो ना कि वो जज साहिबा वगैरह से सेटिंग उटिंग कर दिए हैं, भाई फैमिली कोर्ट का मैटर, मेरे पास ऐसे 1000-2000 तो केस पड़े हुए हैं, चलते ही रहता है। इतना जल्दी कहां कौन डिसीजन दे देगा। और फैमिली कोर्ट का मैक्सिमम केसेस में देखा हूं लेडीज के फॉर में ही जाता है, लेडीज के अपोज में जाता ही नहीं। कितना भी पेचीदा केस हो, कितना भी विटनेस हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर लेडीज के लिए हमारे सम्मानास्पद हमारे जो न्यायालय है और न्याय तंत्र है, 1000 गलती भी हो नारी का तो भी उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर में उसी के तरफ ही मैक्सिमम न्याय व्यवस्था में आता है। हाँ, तब तक इतना रगड़ देते हैं कि चप्पल घिस गया होता रहे, जवानी चल गया होता है, और 7.5 साल में और रहता क्या है, कुछ रहता नहीं। और जब कुछ रहता नहीं है ना, तो ये घमंड उमंड तमंड अहंकार ये सारे ठिकाने आ जाते हैं। तब तक हमारे उड़िया में है, आरे रोना बुली बुली सही अगोना। रोना मतलब सांप, बहुत लंबा सांप होता है हमारे उड़ीसा में, रोना सांप को। तो अपना ताव दिखा के भागता है इधर उधर, किसी का घर के ऊपर, किसी का छत के ऊपर, सब लोग पीटते हैं, घूम घाम के फिर आके वही अगोना माने उसी घर में घुसता है। तो ये जो भी आप कह रहे हो, अगर ये सारे बात आपके मन का एक भावना है, मैं वहम है ऐसा नहीं कह रहा हूं। नेचुरली आपकी जगह में कोई भी सोचे और पति इतना दिन दूर रहे और आप चाहते हो कि पति मेरे पास आए, लेकिन पति नहीं चाहता हो, उसका दिमाग बिगड़ा हुआ हो, उसका घर वाले उसका दिमाग खा रहे हों, और आपके कुंडली में भी ऐसे ही पति विच्छेद योग बन के भले टेम्पररी हो बना हुआ है, स्वाभाविक बात है ये होना। लेकिन जो भी उसके लिए आवश्यक मंत्र जाप है, पूजा पाठ है, अगर आप कर रही हो जो भी मैं बताया था, तो धीरे 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 सिचुएशन आपके फेवरेबल में जाएगा। और आप बोल रहे हो गुरुओं के साथ सत्संग कर रही हो, उनके साथ आप, तो मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि आपको और थोड़ा धैर्य शनि बाबा रखाएंगे, रखना भी चाहिए। ये 7.5 का मैटर आपका निकल गया, ठीक है, लेकिन सामने वाला का नहीं निकला है। सामने वाला लग्न के ऊपर है, लग्न में शनि, कुंभ लग्न में लग्नेश कभी कभार लोगों को एरोगेंस देता है, जिद्दीपना देता है, बाध्य बना देता है, अबाध्य बना देता है, सुन के भी अनसुना रहने का बना देता है, कभी कभी कूटनीति और डिप्लोमेटिक लेवल पे आ जाता है। आप इसको बेचारा करो, दया करो, अभी मारने पिटने या कोई महिषामर्दिनी बनने का मानसिकता मत बनाओ। मेरा गणित कह रहा है कि शनि का महादशा में शनि का 7.5 अच्छे लोगों को नाक में रगड़ता है, घुटने के बल गिराता है। मैं कहूंगा वेट एंड वॉच, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता तो फिर आपके जो गुरु लोग बोल रहे हैं उसके अनुसार आप जरूर अपने विहित कार्यानुष्ठान कर सकते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि आप जितना कर रहे हो एनफ है, लेकिन उसका मात्रा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जो भी मैं आपको दिया हूं, विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्रनाम और ये सुंदराकांड का पाठ, दैट इज एनफ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि पति पत्नी के बीच में कोई एरोगेंस, एग्रावेशन, एंगर का नेचर आए। शांतिपूर्वक, सौम्यतापूर्वक, नेचुरली हो। उसके लिए कोई प्रयोगात्मक तंत्र मंत्र जंतर करके पति को खींचो नहीं। मेरे को तो पता नहीं,
आप कह रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आने वाला समय में वो अपने आप आएगा ही। कितना भी खूंखार हो, कितना भी बैमान सिंह यादव हो, शनि का महादशा में शनि का 7.5 सिंपल 2.5 साल का ढैया पड़ता है ना, तो छठी का दूध याद आ जाता है यार, रगड़ जाता है। आप कितना भी वो बॉस का वाइफ दिखाए, चाहे कितना भी और होश का वाइफ दिखाए, चाहे कितना भी और बड़ा बड़ा चीज, पैसा, घमंड, उसका बाप, आपका ससुर, उसका माँ, कितना नौटंकी दिखाना है दिखा देने दो, लेकिन शनि शनि है, किसी को छोड़ा नहीं है। और आपका उतर रहा है, उसका चढ़ रहा है। हाँ, सबका एक साथ नहीं होता है, थोड़ा देर होगा। आप जो हड़बड़ी कर रहे हो, और अभी आप मंत्र तंत्र करके आपका पति को ले भी आओ ना, तो अभी का जो शनि 7.5 में शनि का महादशा, भगवान कभी कभार जानते हो लोगों को जेल में डाल के भी बचाते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में मारकत्व ग्रह है। ग्रह आपको बचाने के लिए जेल के अंदर रखते हैं बाहर घूमो तो आपको मार देंगे लोग। तो भगवान जो करता है प्राणी का मंगल के लिए बोला जाता है ना, तो ऐसा ही कभी कभार जेल दंड दे के मृत्यु से बचा देते हैं। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये बड़ा पचीदा मेथड है। आप जैसे एक कोमलमती, एक सदहृदय, एक सरल हृदय, एक सरल विश्वासी, आपके शब्दों से मैं जितना अनुभव कर पा रहा हूं, आप जो शब्द में बोले हो, इन शब्दों से जितना मैं अनुभव कर रहा हूं कि आप जैसे सुशील, सरल, कोमल हृदय और एक आध्यात्मिक विश्वास करने वाली एक पतिव्रता नारी, आज के डेट में अपने बेटी को लेके अकेले महानगर में रहना, नौकरी करके खड़ा होना, पति का प्यार से विच्छेद में रहना, सास ससुर इत्यादि से दूर रहना, माता पिता से दूर रहना, एक अकेले स्ट्रगल करना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार के भयंकर शनि के 7.5 के कंडीशन में आप सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हो कि आप ऐसे दुस्थिति में भी अपने को संभाल के खराब रास्ता में नहीं गए, बल्कि खुद कम से कम दाम में भी नौकरी करके स्ट्रगल करके आज इतना बड़ा महानगर में खड़े हो। तो मैं आपका एग्जाम्पल बहुत लोगों को देता हूं कि देखो, ऐसा भी एक महानतम महिला है जो अपना 7.5, अपना पति का 7.5, जिसमें पति का विच्छेद होता है और पति इंग्लैंड भाग जाता है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा होता है, उसके बावजूद भी पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वो गलत दिशा, गलत मार्ग नहीं अपनाता है, नौकरी करता है, अपने पैर पे खड़ा होता है, अपने बेटी को पढ़ाती है। बात है एग्जाम्पल। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, इतना कहना चाहता हूं कि ये 2 साल देख लो, और अभी 2 साल के अंदर ले भी आते हो ना, तो परेशानी तो आपको भी होने वाला है। अगर पकड़ लो कोर्ट कचहरी माली मुकदमा से या मंत्र तंत्र जंतर पूजा पाठ से पति को ले आओ, तो उसका जो भुगतना है वो तो भुगतेगा। अगर उसका पेंडिंग कर्मज है, पूर्व जन्म का कोई पति पत्नी का भाव कुछ बाकी रह जाता है, ये धरती है ना, महासागर है, और हम लोग तैरते रहते हैं, कहीं किसके साथ टकरा गए, कोई पेंडिंग कर्मज बाकी था, कर्म खींच खींच के ले आता है। न कर्मणा मनारम्भ्याम नष्कर्मं पुरुषो श्रुते न कर्म लिप्यन्ते नरे। और कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, कार्मिक एनर्जी ऐसा है। हाँ, जो भक्ति योग, ज्ञान योग में बढ़ जाते हैं, कुछ हद तक छोड़े, लेकिन फिर भी कर्म किसी को नहीं छोड़ा। कृष्ण का उंगली कट जाए और द्रौपदी कभी सूता बांधी थी और कब उसको महावस्त्र मिल गया, और किस दिन सुदामा पंडित कृष्ण का चावल खा गया, और जिसके लिए जिंदगी भर दरिद्र रहा, और जब तक वो चावल रिपे नहीं किया तब तक फिर वो सुदामा के घर में धन संपदा नहीं आया। तो ये कार्मिक खेल है। आपका पति है बोल के कर्म और ग्रह नहीं छोड़ देंगे,
उसको नाक रगड़ के रगड़ाएंगे, चाहे वो अपना बॉस का पत्नी के साथ नौटंकी करे, चाहे कोई और कहीं जाके नौटंकी करे, करना पड़ेगा, क्योंकि वो लिखा के लाया है, उसका पेंडिंग कर्मास है, और आपको वो भोगने का पेंडिंग कर्मास अगर है तो आप ऐसे ही देखते रहोगे। क्या इससे बचने का कोई मार्ग है? हाँ है, प्रायश्चित कर्म। लेकिन याद रखना, प्रायश्चित कर्म तभी किया जाता है अगर पहले से कुंडली अगर विश्लेषण किए हो। कब? जब 7.5 नहीं लगा था, जब शनि महादशा शुरू नहीं हुआ था, जब ऑलरेडी सोचो आप ऐसा, आपके नाम पे ऑलरेडी वारंट निकल के जेल घुसना है, आपको पेरोल पे आ सकते हो और बेल नहीं मिलेगा, और जेल से फिर और वहां से प्रायश्चित नहीं होता है। जज, कोर्ट ऑफ लॉ जज आपको सुना दिया है, बड़े कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो जज आप बोलोगे कि आप हमें छोड़ दो, हम प्रायश्चित कर्म करेंगे, नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपका अभी अच्छा समय है, आप जरूर प्रयास करिए, और उसके लिए जो भी आपको यज्ञ हवन बताया गया है उसके अनुसार करिए, अच्छा बड़ा अनुष्ठान करिए। ईश्वर आपका जरूर कल्याण करेंगे, और आप लोगों के लिए मैं भी रेगुलर प्रार्थना करते रहता हूं। इन कर्म को काटना तो कर्म से ही होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। ओवरऑल सारा बात का एक ही बात मैं कहूंगा, हैव पेशेंस। और अभी तो बकरी हो रहे हैं शनि बाबा, नौटंकी करेंगे, और ये बक्रत काल में अगर होश नहीं आया तो आने वाला 2 साल में तो होश लाएंगे ही। अच्छों का आता है, इनका भी आएगा। मैं यहाँ कोई किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए, गुप्त संपर्क हो जाए, एक शब्दों में मैं आपका सारा बात को कहना चाहूंगा, शनि के 7.5 के दौरान कितना भी संपर्क, संबंध, फ्रेंडशिप, रिलेशन बिल्डअप हो जाए, मैं आज तक एक भी परमानेंट एस्पेक्ट पे नहीं देख पाया। कुछ दिन के लिए होता है, फिर छूट जाते हैं। सोचो, आपका पहला 7.5 का पहला ढैया में कुछ लोग आए जिंदगी में, जो लोग ध्वंस प्रलय बर्बाद करेंगे, उनका नौटंकी खत्म हुआ, भागे और दिखाई नहीं देंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। 30 साल के बाद दिखेंगे तो दिखेंगे नहीं। मैं भी अपने जीवन पे देखा हूं, 30 साल के बाद वो सामने आके खड़ा होते हैं। 30 साल के बाद मैं देखता हूं, तू ऐसे ही सेकंड ढैया आता है, सेकंड ढैया में कुछ और आते हैं, कल्लू कल्लन कलिया से लेके चरकू से लेके जितने सारे होते हैं, कालू कालूनी, सब आ जाते हैं। और जैसे जैसे ये 7.5 खत्म होता है, फिर उनका भी नौटंकी उटंकी निकलेगा। वो लोग फिर बोलते हैं ये सब नहीं होगा, वो सब नहीं होगा, 10,000 दो, 15,000 दो, मतलब समझ जाओ कि इनका भी एंड होने वाला हो गया टाइम, ये भी हाबिस हो जाएंगे। थर्ड फेज जब हो जाएगा तो फिर कुछ हो जाए, लोग आ जाएंगे, चलते रहता है ये। लेकिन याद रखना, 7.5 के दौरान, ढैया के दौरान कोई भी मित्रता आ जाए, और उस टाइम पे जब शनि बकरी हो रहा हो, तो ये पेंडिंग कर्मास्था आएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे। ये लोग ले दे के खाता पत्र बैलेंस कर देंगे, फिर आपका जिंदगी आगे चलेगा। यही खेल है। और अगर आप फिर भी इन सारे बात सुनने के उपरांत भी आप कहते हो कि मेरे को कुछ बड़ा महिषामर्दनी करना है, मुझे किसी को मना नहीं है। आज के डेट में बड़ा करने वाले बड़े बड़े पंडित लोग घूम रहे हैं, आप जरूर कर सकते हो, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मैं पति पत्नी मैटर में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कार्यों को मना करता हूं, क्योंकि सीता माता भी स्वयं इंतजार किए, और जीवन में अगर ऐसा लिखा है कौन रुकेगा, और आना लिखा है तो कौन रुकेगा। यहां से इंग्लैंड जाना पड़ा उसका बॉस का बीबी के साथ संबंध संपर्क बनाने के लिए, तो कौन रोक लेगा, नेचुरली। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो भी पाठ आपको दिए हैं नित्य निरंतर अगर आप करते हो, मुख्यतः सुंदराकांड इत्यादि, तो इस प्रकार के बड़े से बड़े समस्या से आप बाहर आ जाओगे। और आपका पति के लिए आप पूजा करो कि उसका शनि कैसे शांति हो, ना कि महिषामर्दिनी अभी करना है।
आपका पति के लिए ये अनुष्ठान करो, रुद्राभिषेक करो, विष्णु सहस्त्र नाम करो कि प्रभु मेरा पति का दिमाग सुधरे, उसका दिमाग में सद्बुद्धि आए। शनि ग्रसित करके रखा है, जो उसके आंख में परल पड़ा हुआ है, महामूर्ख गजमूर्ख जो हो गया है। कल तक तो नहीं था, कल होता तो घर में बच्चा कैसे हो गया, आज हुआ है। तो विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये प्रार्थना करो, ना कि अभी महिषामर्दनी करना है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा जाना है। बल्कि अगर आपके अंदर हृदय में दम है, देखो मैं नहीं कह रहा हूं आप करो बोल के, कोर्ट कचहरी दौड़ाओगे तो दौड़ाते रहोगे। मैं आज तक नहीं देखा फैमिली कोर्ट में कोई सोल्यूशन होते हुए, होता होगा मैं नहीं देखा, मेरे पास जितने केसेस हैं। मैं इसका मतलब नहीं कि कोर्ट खराब, वकील खराब, जज खराब, नहीं कह रहा हूं, होते होंगे। मेरे आंख के सामने आज तक मैं नहीं देखा कि एक मैटर कोई शांतिपूर्वक सॉल्व हुआ है। आगे केस और आगे केस, ये क्लेम करो, वो क्लेम करो, ये दफा डालो, वो झूठा केस माली मकदमा लगाओ, चलते रहता है। बुद्धिमता यही है। देख लो, राहु महादशा में मैं सबको बोलता हूं, आपको भी बोल रहा हूं और आपको भी बोला हूं शायद, और ये रिकॉर्डिंग करके भी दे रहा हूं। अगर राहु महादशा है और आप कोर्ट कचहरी चलाते हो ना कभी संभव तो होगा, नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कोर्ट कचहरी चलता है कि आपके विपरीत पड़ जाता है। कभी कभार, हमेशा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो कैसे शांतिपूर्वक निवारण हो, कैसे शांतिपूर्वक समाधान हो, ये आपके हाथ में है। या आप आदमी लगाओ, उनके माध्यम से आपका मैसेज, शांतिपूर्ण मैसेज उन तक पहुंचाओ, क्या चाहते हो क्या नहीं। डायरेक्ट बात करने में उनका भी ईगो घमंडुआ रहेगा। पति तक अपने विचार को पहुंचाओ, बार बार पहुंचाओ, 1000 बार पहुंचाओ, 1,00,000 बार पहुंचाओ। पति है, प्यार करते हो तो पति है आपका, आप चाहते हो तो लगाओ 10-20 लाख। पति हो तो पहुंचो उसके पास, पत्नी हो तो फिर पकड़ो, माफी मांगो, मनाओ, उसको लड्डू वड्डू खिलाओ, बॉम्बे का लड्डू भी खिलाओ 2-3 बार, टेस्ट आ जाएगा तो कहां जाएगा, है ना। जाइए, ऐसा नहीं कि खाली आप कोर्ट कचहरी का बात करेंगे। आप जरूर बोलोगे आप गुरुजी नहीं समझ रहे हो, कोर्ट कचहरी हम लोग जीत देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, वकील लोग समझाते भी हैं। लेकिन अगर पॉसिबल है जिंदगी में, प्रैक्टिकल स्टडी करो एक बार। जितने सारे फैमिली कोर्ट केस में केसेस चल रहे हैं, पता नहीं आज तक कोई ऐसे यूट्यूबर बना नहीं जो जिन केसों को लेके लोगों के सामने सत्य बात रख सके। और मेरा ये काम नहीं है, नहीं तो मैं उधर कहां घूमूंगा, मैं तो एस्ट्रोलॉजी से फुर्सत नहीं पा रहा हूं। ईमानदारी से अगर कोर्ट का मैटर्स को, एक स्टैटिस्टिक्स को, एक एनालिटिक तत्व को अगर स्टडी करके आप लोगों के पास रख सके तो आपका होश आ जाता कि फैमिली कोर्ट में जितने भी केसेस जाते हैं, खराब नहीं बोल रहा हूं, देश का नागरिक हूं, मान्यवर कोर्ट मेरे लिए भी सम्मानास्पद है, तो सच्चाई क्या पता चल जाता। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप अपने विचारों को पुनर्अवलोकन करें, भगवत शरण में रहें, पति का दिमाग सुधरे उसके लिए प्रार्थना करें, ना कि कोई महिषामर्दनी करें। पति और पत्नी वो एक साइकिल के 2 पहिए समझ लो, बिना एक का नहीं चलता है। और सीता माता को भी पत्नी विच्छेद था, पति विच्छेद था, पार्वती माई को भी था, तो आप कौन हो। और नियति अगर परीक्षा ले रही है तो परीक्षा तो देना पड़ेगा। शनि तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, हर आदमी को परीक्षा लेते हैं, तो लेंगे। और ये स्थिति ऐसा रहता है ना, हवा ऐसा चलता है, काल ऐसा चलता है कि अच्छे अच्छे लोग दिमाग में इतने अक्खड़पन आ जाता है, इतना जाटपन आ जाता है, इतना जड़त्वपन आ जाता है, इतना क्रूरता आ जाता है कि उनके अंदर इस प्रकार का नासमझी, जिद्दीपना, अभिवेगिकता आता है। और ये ठीक हो जाए तो बीमारी ठीक। समाधान तो यही है कि उसके लिए अनुष्ठान करो। अभी महिषामर्दनी अनुष्ठान का समय नहीं है, वो जब आएगा तो मैं बोल दूंगा, मेरे को ऐसे ही भेज देना। और ये अभी रज संक्रांति चल रहा है, तो इस समय 3 दिन के लिए मेरा तो सारा काम बंद रहता है, लेकिन आपके क्रंदन शब्द सुन के आपके लिए पहले वीडियो बना दिया। बाकी क्वेश्चन आंसर तो बाकी लोगों का पड़ा हुआ है। और आपको फिर से मैं ये अनुरोध करूंगा
किसी भी शनि मंदिर में हो या हनुमान मंदिर में हो, पति के लिए अनुष्ठान कराया जाए कि उसका दिमाग सुधरे, सद्बुद्धि हो और ये कोर्ट कचहरी माली मुकदमा वापस लिया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।